हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर को। और लास्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हमने आयुपैक नॉमेनक्लेचर के रूल्स और प्लस में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसी सीरीज़ को, उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज सेशन, यानी कि आज के क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या थे। तो देखो, आयुपैक नॉमेनक्लेचर को करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे। इसका स्ट्रक्चर देखा था कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है वर्ड रूट, और सेकंड थिंग इज़ सफिक्स। फिर क्या होते हैं भाई, सफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, फिर होते हैं सफिक्स, और यहाँ पर क्या होते हैं, प्रीफिक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगेंगे, यानी कि वर्ड रूट से जो पहले लिखते हैं हम उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और जो वर्ड रूट के बाद लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, सफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स है ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो वे में क्लासीफाई होता है, और सेम एज इट इज़ जो सफिक्स होता है यहाँ पर भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें कैटेगराइज होता है। तो पहले हम यहाँ पर सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, वर्ड रूट तो बेसिकली क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, जो मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन जिसको हम कंसीडर करते हैं, उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे रूट होते हैं। यानी कि वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो वो वर्ड रूट क्या होता है, जैसे 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पैंट, इस तरह से होते हैं। और फिर सफिक्स क्या होते हैं, जो लास्ट में ऐड होते हैं। जो क्या होते हैं अभी, लास्ट में ऐड होते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं ये, एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, देखो, जब आपके पास क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सारे सिंगल बोन वाले बोन बने हुए हैं वहाँ पर कंपाउंड में, तो वो क्या होता है अभी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, एन ऐड करते हैं, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से। नेक्स्ट फिर देखो यहाँ पर क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम क्या करते हैं, अगर वहाँ पर डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड का क्या मतलब है, जब मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो या तो डबल होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज़ करते हैं, प्राइमरी सफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईन। और जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए रहता है वो क्या होता है भाई, आइन। जैसे मिथाइन तो खैर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। 2 कार्बन होने चाहिए तभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा मेंबर कौन सा होता है, या फिर फर्स्ट मेंबर कौन होता है, अल्कीन का या फिर अल्काइन का। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एक। तो इस तरह से हो सकता है, इथीन है, इथाइन है, मतलब 2 कार्बन का, जैसे यहाँ पर देखो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इथाइन बन गया। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये वर्ड रूट यूज़ करते हैं। और लास्ट मतलब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है अभी प्राइमरी सफिक्स को चूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है अभी, सेकेंडरी सफिक्स। तो जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं किसकी वजह से आते हैं अभी, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। कौन ये फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड यूज़ करते हैं, SO3H है तो सल्फोनिक एसिड होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देखो COH करना चाहिए आपको, CHO है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमीन है, और ये अल्कीन और अल्काइन तो ये पता ही है, ठीक है। वैसे आप सारे भी कर सकते हो, ये अमाइड होता है, ये ऑयल क्लोराइड होता है। तो ये जो यहाँ पर लिखे हैं ना, ये इनके लास्ट में ऐड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये सब वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बट फॉर रिवीजन अगर कोई यही वाली क्लास को डायरेक्ट देख रहा हो तो इसलिए हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो CH3 CH2 COH। अब यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट में क्या लगा है, COH ग्रुप लगा है। तो ये जो है इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ओइक एसिड। क्या आएगा भाई, ओइक एसिड। और ये वाला पॉइंट भी बताया था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास क्या होता है भाई, कार्बन होता है, उनके कार्बन को हम चेन में इंक्लूड करते हैं नंबरिंग देने में। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप। और लास्ट में क्या प्रॉप बन जाएगा, देखो ये क्या आ गया अपने पास, वर्ड रूट। फिर प्लस में फिर क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स ऐड करते हैं। तो अब देखो सारे ही सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। प्लस फिर क्या ऐड करना होता है आपको भाई, सेकेंडरी सफिक्स, तो प्लस में ओइक एसिड। जब भी क्या होता है यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करते हैं और ये लास्ट में आता है, जब पोजीशन मेंशन नहीं करते तो ये ई क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा अभी, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से, ठीक है। बाकी वाले आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमीन ग्रुप है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का तो आपने देख ही लिया है कि क्या आता है अभी, ईन और आइन आता है।
अब हम एक बार थोड़ा सा क्या देखते हैं अभी, प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। तो प्रीफिक्स यानी कि जो पहले यूज़ होते हैं, यानी कि वर्ड रूट से जो पहले लिखे जाते हैं। अब ये बेसिकली किसके लिए आते हैं, जैसे मान लो प्राइमरी प्रीफिक्स तो कब होंगे, जब आपके पास क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर कोई भी इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड है 3 कार्बन का है, तो ये क्या बन गया, देखो सारे ही क्या है यहाँ पर भाई, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है यहाँ पर 3 कार्बन के 1 2 3, हर पॉइंट क्या शो कर रहा है, कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो ये बनेगा तो क्या यहाँ पर वर्ड रूट क्या आएगा इसका, प्रोप, और सारे ही सिंगल है तो क्या आ गया लास्ट में एन। बट यहाँ पर आगे क्या करते हैं, साइक्लो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप अगर इसे ऐसे लिख दोगे प्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब तो क्या है, ये स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड बन जाएगा। बट यहाँ पर ये कैसा है, रिंग वाला कंपाउंड है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो। बाईसाइक्लो स्पायरो आई थिंक टीजीटी के लिए करने की नीड नहीं है। फिर अब देखो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो भी यहाँ पर सब्सटेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर अगर किसी चेन में एक से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो भी जो फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं, जैसे मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है COH और दूसरा है भाई CHO। ठीक है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में लगे हुए हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो, अब आपको इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से ये देखने की कौन ज़्यादा सुपीरियर है, प्रायोरिटी किसे दी जाती है। तो प्रायोरिटी किसे दी जाती है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा वो कौन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो CHO है यहाँ पर, ये किसकी तरह ट्रीट होगा, क्या बन जाएगा भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए फिर हम अलग वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट वाले। तो यहाँ पर जो अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए जो सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्माइल। यहाँ से TGT में क्वेश्चन भी आया हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या है, हेलोजेंस है। फिर है नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो है। एजो ग्रुप, OR, एल्कोक्सी, हमने देखा था OCH3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से लास्ट में ऑक्सी ऐड होता है, एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मिथ। तो ये क्या बन गया, मिथोक्सी। OC2H5 है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इथ। और ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, इथोक्सी। यहाँ पर क्या आ गया, अल्काइल। और ये C6H5 बेंजीन से ही बनता है, ये क्या होता है भाई, फिनाइल होता है। ठीक है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। जब भी C6H5 होगा तो ये क्या आ गया, फिनाइल आ गया। तो इस तरह से ये सब क्या है भाई, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और इनके नाम है और ये स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी कंपाउंड में प्रीफिक्स नहीं है तो हम प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और ये फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, जो आपको स्ट्रक्चर, मतलब आपको स्ट्रक्चर में गिवन है, कंपाउंड में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग जो डाटा आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं। तो ये तो सब बात हो गई भाई किसकी, यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ये। अब हम फटाफट से एक बार क्या करते हैं भाई, रूल्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, रूल्स को भी देखते हैं। तो भाई रूल्स देखो क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इनको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ आज के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, सबसे पहले हमें चूज़ करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि पेरेंट चेन को क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। पेरेंट चेन को हम क्या करते हैं भाई, चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स कितने लगे हैं, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं और फिर क्या करना स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और नंबर देना किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कार्बन की चेन को नंबरिंग कहाँ करते हैं, कार्बन की चेन पे नंबरिंग करते हैं। और इस तरह से करते हैं कि वहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनको क्या मिले भाई, लीस्ट पोजीशन मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर हम फिर क्या करते हैं भाई, लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, लोएस्ट लोकेंट सम रूल को। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जिन भी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, लेफ्ट से कम नंबर मिल रहा है उनका सम, उनके सम को, या फिर राइट से कम मिल रहा है, वो हम चेक करते हैं। तो जिस साइड से कम मिलता है उस साइड से कार्बन की चेन को नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। फिर देखो अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो प्रायोरिटी क्या होती है, आप किस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हो। तो देखो प्रायोरिटी किसे देते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को, फिर हम देते हैं डबल बॉन्ड को, और फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड। और जो सबसे लास्ट वाली प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है अभी हमारी, अल्फ़ाबेटिकली, सॉरी हाँ, लास्ट में हम क्या देखते हैं अभी, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। जब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर को लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है अभी पहले आता है, उसको पहले लिखते हैं, चाहे उसकी जो नंबरिंग की पोजीशन है वो कम हो। ठीक है, चाहे पोजीशन की नंबरिंग क्या हो, कम हो। देखो फॉर एग्जांपल किसी एक कंपाउंड में मिथाइल है, वो 1 पोजीशन पे है, ठीक है,
चलो 2 पे लगा लो। अगर यहाँ पर कोई एक कंपाउंड है जिसमें क्या है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पर प्रेजेंट है, वो कौन सी पोजीशन पे है अभी, सेकंड पोजीशन पे है। और वहीं पे क्या है फोर्थ पोजीशन पे कोई क्लोरो ग्रुप लगा है, क्या लगा है अभी, क्लोरीन लगा है, क्लोरो लगा है। अब देखो जब आपने चेन को नंबरिंग दी तो किसके अकॉर्डिंग दी भाई, जिस साइड से क्या आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है 2 पे मिथाइल चला गया, 4 पे क्लोरीन चला गया। बट जब आप इसके नॉमेनक्लेचर को लिखते हो तो यहाँ पर क्या है अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले आता है या फिर क्लोरो पहले आता है, क्लोरो पहले आता है, तो पहले आप 4 क्लोरो देन 2 मिथाइल लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग आपको लोएस्ट पोजीशन ध्यान में रख के करनी है, लेकिन जब आप नॉमेनक्लेचर को लिखोगे तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखो एक बार सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं जो प्रायोरिटी वाला होता है फंक्शनल ग्रुप का, COH। और ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और फिर से अभी भी बताती हूँ कि यहाँ से PYQ क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है भी, ये एनहाइड्राइड वाला ग्रुप होता है, फिर इसके बाद अमाइड होता है, ठीक है। इस तरह से और भी ग्रुप्स होते हैं, बीच में कुछ मिसिंग भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर साइनो ग्रुप होता है, साइनाइड, CHO, कीटोन ग्रुप होता है ये, फिर अल्कोहल, ठीक है। ये इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है। फिर यहाँ पर क्या होता है अभी NH2 ग्रुप आता है। फिर लास्ट में यहाँ पर क्या होता है एल्कोक्सी ग्रुप, हमने देखा था ना अभी, मिथोक्सी, इथोक्सी, ये सब जो होते हैं। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है एंड देन लास्ट में क्या आता है अभी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये क्या इनका सीक्वेंस है प्रायोरिटी का, कि प्रायोरिटी किसे देते हैं। अब जैसे सपोज किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप एक साथ आ गए, तो आप नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करोगे, यानी कि प्रायोरिटी किसे दोगे भाई। यहाँ पर जो प्राइमरी जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा वो कौन करेगा भाई, CHO करेगा। और जो अल्कोहल है ये क्या बन जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, ओके। और एक पॉइंट और, अगर किसी कंपाउंड में कोई भी नॉमेनक्लेचर के लिए आपको कंपाउंड दिया हुआ है, अगर उसमें क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे होते हैं, यानी कि एक ही पोजीशन पे होते हैं, जैसे किसी भी साइड से स्टार्ट करो, ऐसा हमने एक क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था और PYQ क्वेश्चन में भी आया हुआ है। देखो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर ये क्या है CH2, देन यहाँ पर क्या है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इस तरह से कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसमें तो क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या करोगे भी, प्रायोरिटी किसे दोगे, डबल बॉन्ड को ही दोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था किसे देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। बट अगर इन एनी केस यहाँ पर ये जो, क्योंकि देखो इसे हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी इसलिए दे सकते हैं क्योंकि देखो किसी भी साइड से स्टार्ट करो, यहाँ पर जो लोएस्ट लोकेंट वाला है वो सेम ही आएगा दोनों में, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। बट इन एनी केस क्या होता है अभी, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इनकी पोजीशन सेम नहीं होती है, इनकी पोजीशन सेम नहीं होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर फिर क्या है CH2, और फिर यहाँ पर आ गया CH2, और सॉरी यहाँ पर C बना देते हैं और ये आ गया CH। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड, 3 4th, या फिर 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर इनकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है, यहाँ पर कौन सी पोजीशन है 1, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है 4, तो यहाँ पर 1 + 3 क्या बनेगा भाई 4। इस साइड से क्या होगा, देखो यहाँ से जब आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो डबल बॉन्ड को क्या मिला 2, यहाँ पर इसको 5 और ये 6, यहाँ पर कौन सा नंबर मिला है ट्रिपल बॉन्ड को भी 5, तो 2 + 5 = 7। तो यहाँ से देखो ये सेम नहीं है, यहाँ से क्या है भाई ये सेम नहीं है। तो इस केस में जब क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग पोजीशन पे होते हैं, कार्बन चेन में है बट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, तो हम क्या करते हैं अभी लोएस्ट लोकेंट सम रूल को देखते हैं, जिस साइड से सम क्या होगा कम होगा हम उसी साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हम डबल बॉन्ड वाला प्रायोरिटी वाला चेक नहीं करते कि डबल बॉन्ड से ही आपको स्टार्ट करना है, ओके। और साइक्लिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं अभी, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में क्या करते हैं साइक्लो प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, और साथ में क्या करते हैं अभी अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस देखते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये थोड़ा वो लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 4 कार्बन का है, तो ये क्या बन गया भाई साइक्लोब्यूटीन, क्या बन गया साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन ब्यूट है, साइक्लिक कंपाउंड है, इन क्यों आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब अगर सपोज यहाँ पर ये इस तरह से आपको दिया होता तो ये क्या बन जाता, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और अगर सपोज किसी एक कंपाउंड पे इस तरह से ये क्लोरो और ये ब्रोमो, अब
इस केस में आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो हमने क्या पढ़ा, लोएस्ट लोकेंट सम रूल देखा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, 1 2 3 ये आ गया, तो यहाँ पर 1 पे है और 2 पे है। फिर क्या है, एक ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर तो फिर अगेन 1 + 2 पे आ गए। इस वाली पोजीशन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर नहीं सकते 1 2 3 या फिर 1 2 3, क्योंकि मैंने बताया ये वाला पॉइंट की जो पोजीशंस होती है फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, उन्हें हमें नंबरिंग इस तरह से देनी होती है कंपाउंड में कि भाई क्या मिले उनको, लोएस्ट नंबर मिले। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों को एक साथ नंबरिंग कर सके, तो ये है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो फिर, भाई अल्फ़ाबेटिकली देखते हो आप क्लोरो और ब्रोमो, इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन, मतलब किसको हम प्रायोरिटी दें, क्योंकि दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर यहाँ पर क्या होता, एक फंक्शनल ग्रुप होता, तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट कर देते नंबरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इस तरह से होता CHO और फिर यहाँ पर क्लोरो लगा होता, तब तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। बट अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर नंबरिंग, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा, ब्रोमो या फिर क्लोरो, ब्रोमो। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले कार्बन से 1 2 3। तो इस कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर है देखो क्या हो जाएगी, ये जो कंपाउंड है इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो अब यहाँ पर ये सारे रूल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और थोड़ा जल्दी क्लास को वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड से ही रिलेटेड आ गया, और इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, आयुपैक नोमेनक्लेचर और बताना है इस कंपाउंड के लिए। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, और इस तरह के स्ट्रक्चर भी आपको डिकोड करने आने चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, मिथाइल ग्रुप है। क्या है ये, मिथाइल ग्रुप है। 1 और 2 मतलब कि एक कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऐसे है CH2 CH3। अब ये चेन है यहाँ पर देखो इस तरह से, तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो देखो इसका मतलब ये ऐसे है CH2 CH2 एंड CH3। तो ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये हमने क्या किया अभी, स्ट्रक्चर को ऐसे रीड्रॉ कर लिया है, दोबारा बना लिया है समझने के लिए। अब देखो ये तो आपको पता ही चल गया है कि कितने कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, 6 का। तो लास्ट में तो देखो क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन ही आएगा, सब में सेम ही दिया हुआ है, तो ऐसे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर नहीं पाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। अब साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा इस वाले पार्ट का, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है, ये तो क्योंकि ईजी है, ये समझ में आ ही गया है। बट अब क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ये क्या है यहाँ पर देखो, मिथाइल, ये क्या है भाई, यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है यहाँ पर, तो 2 कार्बन वाला क्या होता है अभी, इथाइल होता है, और ये 3 कार्बन वाला है, ये क्या होता है अभी, प्रोपाइल होता है। अब हम यहाँ पर क्या करें, अल्फ़ाबेटिकली देखें, लोएस्ट लोकेंट सम देखें। देखो नंबरिंग ऐसे तो करनी नहीं है स्टार्ट, ना ही ऐसे करनी है, क्योंकि ऐसे तो क्या है, इनको दूर दूर नंबर मिलेंगे, इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप को दोनों को क्या है भाई, दूर नंबरिंग मिलेगी, ऐसे तो करनी नहीं है। अब या तो फर्स्ट पोजीशन ये वाला कार्बन बनेगा, या फिर फर्स्ट पोजीशन ये वाला कार्बन बनेगा। अब इसी में से क्वेश्चन आपको देखना है कि कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, किसको नंबर 1 कार्बन बनाना है। तो इस केस में देखो अल्फ़ाबेटिकली नहीं चेक करना, आपको क्या देखना है, जिस भी पोजीशन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 ग्रुप लगे इस कार्बन पे, एक ये है और एक ये है, तो नंबरिंग आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1 2 3। ओके, अब क्या है, अब लिखते हुए आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा। नंबरिंग करते हुए आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है, लोएस्ट लोकेंट सम बनाना है। बट जब आप आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखोगे, उस कंपाउंड का नाम लिखोगे, तो आपको क्या देखना है अभी, अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इन सब में देखो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, क्या आता है अभी, इथाइल। इथाइल की पोजीशन कौन सी है, 1। तो 1 इथाइल जिस भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वो रख लो, और बाकी क्या कर दो भाई, कट कर दो। तो ये 5 इथाइल है, रॉन्ग हो गया। 3 इथाइल है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या आ गया अपने पास, 1 इथाइल। फिर अब 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। अगर सेम ग्रुप लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 2 टाइम्स लिख देते हैं ऐसे, 1 1। अगर यहाँ पर भी क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ही लगा होता है एक और इस इथाइल के प्लेस पे, तो ये क्या बन जाता, 1 1 डाई मिथाइल। क्या बन जाता अभी, डाई मिथाइल। और एक पॉइंट और, ये जो डाई ट्राई ये हम यूज़ करते हैं ना इनके लिए कि कितने बार रिपीट हुए हैं। जैसे एक बार आता है कोई ग्रुप तो उसको हम डाई बोल देते हैं, 2 टाइम्स होता है, ओ सॉरी 2 टाइम्स होता है तो डाई बोलते हैं, 3 टाइम्स है तो ट्राई बोल देते हैं, इस तरह से। तो इनके
अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को मतलब नहीं देखते हैं, इनका अल्फ़ाबेट नहीं काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर डाई मिथाइल, तो डी को नहीं देखना है, किसे देखना है भाई, एम को काउंट करना है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये सेम ग्रुप होते तो ये बन जाता 1,1 डाई मिथाइल। बट अब यहाँ पर क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है तो जितने डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, जितने ग्रुप्स उसके ऊपर लगे होंगे, बार बार पोजीशन को मेंशन करके हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो 1 इथाइल 1 मिथाइल आएगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल आएगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल, देखो दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी आपको आगे भी करना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर। अब फिर क्या है 2 3, अब देखो इस डायरेक्शन में तो जाना नहीं है हमें, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो इसको कौन सी पोजीशन मिलेगी, देखो 2 3 4 5, तो 5 वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, 5 पोजीशन नहीं, हमें तो लोएस्ट पोजीशन देनी थी, तो ये क्या आ जाएगा 1 इथाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 3 कार्बन का है ना, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है अभी, प्रोपाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्या है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी देखो टीजीटी का है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है ये भी टीजीटी का ही है। 2018 में नॉमेनक्लेचर के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, और आई थिंक 2021 में भी किसी शिफ्ट में, 1-2 शिफ्ट में तो नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। कॉमन नेम दिया हुआ है, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है कॉमन नेम दिया हुआ है, और उसका आपको पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड है ये। तो फिर देखो अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है अभी, आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना है। ये क्वेश्चन इजी है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। इसका आयुपैक नेम क्या भाई, इसका आयुपैक नेम, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में तो क्या दिए हुए हैं, इसके कॉमन नेम दिए हुए हैं, तो कॉमन नेम तो मैं बता देती हूँ, ये क्या होता है भाई, ग्लिसरोल होता है। बट इसका आयुपैक नेम क्या बनेगा, आप खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर देखो एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ये DSSB का ही है, ओके। बट आपको भी पूछ सकता है वो ऐसे क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया हुआ है अभी यहाँ पर, पहले हम एक बार इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करते हैं। ये क्या है अभी, देखो CH3C। अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर हमने लगा दिया ये CH3, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रखे है, तो ये बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब फिर यहाँ पर अगेन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या है अभी, ब्रोमीन है। फिर है CH2OH। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो जिस साइड फंक्शनल ग्रुप होता है हमें तो नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करनी होती है, उसी को लीस्ट पोजीशन देना होता है। तो यहाँ पर नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करोगे भाई आप, इस साइड से। किस साइड से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, और लॉन्गेस्ट चेन जो मेन चेन बनेगी, प्रिंसिपल चेन बनेगी, वो भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर। अब क्या है देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई यहाँ पर, OH अल्कोहल ग्रुप आ गया। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 लगे हैं, एक क्या है ब्रोमो और एक क्या है मिथाइल, एक क्या है ब्रोमो और एक क्या है मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब यहाँ पर वैसे देखो 3 पोजीशन पहले है, तो इसलिए 3 ब्रोमो लिख सकते हैं और 4 मिथाइल। बट आपको क्या फॉलो करना है, ऐसे नहीं सोचना कि 3 पोजीशन पहले है, ये तो इसलिए हमने 3 लिखा है, इसलिए हमने पहले 3 नहीं लिखा है। क्यों लिखेंगे हम 3 पहले, 3 पोजीशन को पहले क्यों मेंशन करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, B पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। अब यहाँ पर वर्ड रूट कितने कार्बन का बनेगा भाई, कितने कार्बन के लिए बनेगा, 5 के लिए, तो वो क्या होता है पेंट। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ईन। अब यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स तो डबल बॉन्ड की वजह से आ गया। अब सेकेंडरी सफिक्स जो बनेगा वो किसकी वजह से होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो अल्कोहल का हम क्या यूज़ करते हैं, ओल। फिर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है मिथाइल और एक है ब्रोमो, तो इनकी पोजीशन को मेंशन करना है। अब जिस भी पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उन्हें हम क्या करते हैं, उनकी नंबरिंग को भी मेंशन करते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर में। तो करो अब इसका नॉमेनक्लेचर, देखो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। अब देख लो यहाँ पर 3 पोजीशन पे है ना ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको भाई, 3 ब्रोमो। यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या भाई, कितने कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, 5 का ना भाई। यहाँ पर ऑप्शन ही आपको सारे रॉन्ग दिए हुए हैं, ऑप्शन ही क्या है भाई, यहाँ पर सारे रॉन्ग दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिले होंगे, ग्रेस मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या फिर ये सभी के लिए क्या हुआ होगा भाई, नेग्लेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो इसका हम करेक्ट नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन, तो इसका राइट आंसर देखो क्या बनेगा, 3 ब्रोमो। फिर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स को ही पहले लिखते हैं, तो अभी हमारे पास एक और बचा है, वो क्या है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो
4 मिथाइल। अगेन मैं बता रही हूँ, ये हमने इसलिए नहीं लिखा है 3 को पहले, मतलब ब्रोमो को पहले, कि भाई ये 3 पोजीशन पे है। ब्रोमो और मिथाइल में हमें अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस को देखना था। फिर क्या करते हैं, सब्सटेंट्स को अब लिख दिया है। अब बारी है वर्ड रूट को लिखने की, तो ये क्या बन गया, पेंट। फिर इसके बाद क्या आएगा, देखो इन की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी जब एंड में होता है। जब किसी भी कंपाउंड में लास्ट वाले कार्बन पे होता है, यहाँ पर एंड में होता है डबल बॉन्ड तो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन को मेंशन करो या ना करो, दोनों चल जाता है। बट अगर कंपाउंड के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें ये कौन सी पोजीशन बनेगी भाई, 3। कौन सी बनेगी, 3, तो पेंट 3 इन, और फिर यहाँ पर डैश और फिर 1, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, हाइफन लगा के, ये क्या बन जाएगा, देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं अभी, ओल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, विच इज़ द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर आपको इस कंपाउंड के लिए क्या करना है भाई, आयुपैक नेम बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये 5 कार्बन की चेन है और 5 कार्बन की चेन है, तो देखो 2 3 4, इस साइड से स्टार्ट करो या इस साइड से स्टार्ट करो, ये जो पोजीशन है सब्सटेंट्स की, ये दोनों साइड से ही क्या होगी, सेम होगी। तो इनका जो सम आएगा पोजीशन का, वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लो। यहाँ पर देखो सब्सटेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, 2 तो मिथाइल ग्रुप है, 2 क्या है भी मिथाइल ग्रुप है, और CH2 CH3 एक क्या है आपके पास यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। देखो ये जो आइसो रहता है, ये आइसो क्या होता है, कॉमन नेम में यूज़ करते हैं, तो ये तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है, मेन जो है 5 की, तो पेंटेन। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करने के मेथड से देखो, तो यहाँ पर सब में ही पेंटेन दिया हुआ है, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, ये वाला नहीं होगा। बाकी 3 में से देखो, अब क्या है, किसी भी साइड से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 पोजीशन पे देखो सेम ग्रुप्स लगे हैं। क्या लगे हैं अभी, सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, डाई मिथाइल। क्या बनाएगा अभी, डाई मिथाइल। और एक क्या है यहाँ पर, इथाइल है, एक क्या है यहाँ पर, इथाइल है। अब क्या करना है, इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली देखना है पहले क्या आता है। तो अब अल्फ़ाबेटिकली देखना है, तो आपको ये डाई ट्राई का नहीं पहला लेटर देखना होता है अल्फ़ाबेटिकली, आपको जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है वही देखना होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा कि डी पहले आ रहा है ई से, तो डी को हम नहीं लिख सकते, डाई मिथाइल को नहीं लिखेंगे, हम किससे कंपैरिजन करेंगे, एम और ई का करेंगे। तो पहले क्या आता है, ई आता है, पहले क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ पर जो वो बनेगा नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा, देखो 3 पोजीशन पे इथाइल है, तो 3 इथाइल। देखो एक ऑप्शन इसमें ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2, 3 इथाइल। 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 4 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है, तो क्या बन गया, पेंटेन। तो यही क्या इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, द आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है और इसका आयुपैक नेम करना है आपको। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी, किस साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट करना है, कहाँ से फंक्शनल ग्रुप कम, मतलब उनको कम पोजीशन मिलेगी, कम नंबरिंग मिलेगी। अब यहाँ पर देखो एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा भी, COH फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो रहता है ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक है, CHO है, ठीक है, ये सब क्या होता है, कीटोन है। इन सब के कार्बन को हम क्या करते हैं अभी चेन में काउंट करते हैं। और जो CO ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ये कभी भी टर्मिनल कंपाउंड नहीं बना सकता, यानी कि यहाँ पर टर्मिनल एंड पे नहीं लगा हो सकता। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरह से कि कीटोन जो ग्रुप होता है क्या वो चेन के टर्मिनल पे हो सकता है प्रेजेंट, टर्मिनल एंड पे तो नहीं हो सकता। ये चेन में बीच में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, चाहे लेफ्ट एंड हो चाहे राइट एंड हो, एंड पे ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इन वाले फंक्शनल ग्रुप के क्या है भी, हम कार्बन को काउंट करते हैं चेन में, जो हम पेरेंट चेन बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अब इस साइड से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देनी होती है। ये ब्रोमो और ये जो मिथाइल है, ये क्या है भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है भी ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग हमें कम से कम यहाँ पर किसे देनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी तो सबसे लास्ट होती है। स्टार्टिंग में देखा ना, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन लास्ट में क्या होता है अभी, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके पास। तो अब देखो 4 कार्बन की चेन बन गई है। 4 कार्बन की चेन मतलब वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट। क्या यूज़ करेंगे भाई, ब्यूट। अब यहाँ पर क्या है, 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन है, 2nd पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। अब 2 पोजीशन पहले आ रही है, तो मिथाइल हम लिखेंगे पहले या फिर ब्रोमो लिखेंगे, सोचो।
अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, रूल्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो अब 2 पोजीशन यानी कि 2 नंबर पहले आता है तो और 3 नंबर बाद में आता है, तो 2 मिथाइल पोजीशन को पहले लिखे या फिर 3 ब्रोमो को पहले लिखे। तो बिल्कुल करेक्ट सोचा है आपने। पहले हम क्या लिखेंगे भाई, 3 ब्रोमो लिखेंगे। मिथाइल वाला रॉन्ग होगा। अगर आपने 2 मिथाइल ये पहले मेंशन कर दिया तो ये रॉन्ग है। पोजीशन इनकी सेम रहेगी, यही, ये 3 पे रहेगा, ये 2 पे रहेगा। बस लिखते हुए इनको क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो भाई 3 ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो देखो आपको 2 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें और इसमें। ये वाला देखो, ये तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया है, प्रॉप। और प्रॉप हम कब यूज़ करते हैं, जब 3 कार्बन की चेन होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। बाकी एक बार हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर, मतलब पूरा नाम देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो क्या होगा, देखो 3 ब्रोमो, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। और लास्ट में हम क्या करते हैं, ओइक ऐड करते हैं, तो क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पर आयुपैक नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट था, जो क्वेश्चंस थे, ये सारे ही PYQ क्वेश्चंस हैं। ये सब हमने यहाँ पर क्या है भाई डिस्कस कर लिए हैं।